तो आज हम साइंस का कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स। तो वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या रहेंगे कि स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैलियोंटोलॉजी। थोड़ा नाम पटेन है बट याद रखना पड़ेगा कि स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को क्या कहते हैं। देन एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ डिटरमाइंड बाय कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जो आपने काफ़ी पढ़ा होगा C60 से होती है, उसे कहते हैं एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ डिटरमाइंड बाय कार्बन डेटिंग। Then Amazon forest produce what percentage of total oxygen it produces? Around whole world का 20% of oxygen is produced by Amazon forest only. Then लीचन, जो लीचन होती है ये इन्हें कहा जाता है क्या बोलते हैं इन्हें, पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस वेयर देर इज़ अ पोल्यूशन। जहाँ पे पोल्यूशन होते हैं तो ये वहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ ऑल्सो, इसलिए इन्हें कहा जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर। दो डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। मेड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होती है उनसे ये बनता है लिचिन, ठीक है। देन इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन इंडिकेटर, जैसे मैंने बताया। देन विद दिस लिटमस पेपर इज मेड, इसकी वजह से इसको सुखाते हैं, देन लिटमस पेपर इसी से बनता है। तो फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि एनटीयू क्या होता है। एनटीयू होता है जो स्केल होती है जिस पर टर्बिडिटी नापी जाती है, ये एनटीयू उसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट कहलाता है। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, अलग एक और यूनिट होती है एफटी होती है, इसे फॉर्माजिलीन टर्बिडिटी यूनिट बोलते हैं। फॉर्माजिलीन टर्बिडिटी यूनिट, ऐसे याद रखेंगे। जो एनटीयू होती है इट इज़ मेजर्ड बाय टर्बिडिटी मीटर। और भी होते हैं इक्विपमेंट, जैसे एक रॉड होती है टर्बिडिटी रॉड टाइप होती है, उससे भी नापा जाता है। और जो आजकल की मॉडर्न यूनिट है उस जो कि है एफटीयू, ठीक है। और तो इसका फॉर्माजिलीन टर्बिडिटी यूनिट बोला जाता है। और एनटीयू होता है यूज टू मेजर टर्बिडिटी, जिसका फुल फॉर्म है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। देन स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मेलिगेंट मलेरिया, फ्लैसीपैरम बोलते हैं इसे। देन मलेरिया इज़ कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मलेरिया इज़ कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियम। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है। वेक्टर जो होता है इसका फीमेल मॉस्किटो होता है, जिसे बोलते हैं एनाफिलिस। लीड्स टू डिक्रीज ऑफ आरबीसी। देखो क्या होता है, मलेरिया से आरबीसी डिक्रीज़ होता है, इट अफेक्ट्स आरबीसी। बट डेंगू से प्लेटलेट्स इफेक्ट करता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे याद रखेंगे, जो इसका एम है वो आर से कांटेक्ट रखता है और डी है वो पी से रखता है। जो पहला है वो पहले से कांटेक्ट रखेगा, जो बाद का है वो बाद से कांटेक्ट रखेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। देन स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेंगू वायरस से होता है। डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलरा भी लिख सकते हैं, कॉलरा जो होती है कॉलरा एक वाटर प्रोन डिजीज़ है, वाटर प्रोन डिजीज़ याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, एक वाटर प्रोन डिजीज़ है। देन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डज नॉट डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय कौन थे, जे थॉमसन। स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज डिस्क्राइब्ड बाय जे थॉमसन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा आपको।
देन सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक बिकम्स ब्लैक ड्यू टू AgO, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है जिससे वो ब्लैक हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा कोलगेट वोलगेट से लोग रगड़ते हैं, मम्मियों को देखा होगा, तो या फिर वॉशिंग पाउडर में भिगो के रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो परत होती है सिल्वर ऑक्साइड की, ये हट जाती है। देन एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू रिएक्ट, और एक्सोथर्मिक होता है जो रिएक्ट करने के बाद हीट इवॉल्व करता है, क्या बोलते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होती है, और होता है एक एंडोथर्मिक, हीट रिक्वायर्ड होती है टू रिएक्ट, ठीक। काफ़ी लोगों को नहीं याद रहता है, तो ये मैं ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो एक्सो होता है वो एक्सक्लूड करता है, मतलब निकालता है, तो हीट इवॉल्व होती है। एंडो जिसमें हीट रिक्वायर होती है, तो एंडोथर्मिक सल्फर आयरन सल्फेट को रिएक्ट करने के लिए एंडोथर्मिक हीट की रिक्वायर्ड होती है। देन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग गिव येलो कलर। शेप ऑफ कोकी बैक्टीरिया इज स्फेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकी बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। अब आप कमेंट सेक्शन बताएंगे कि RBC का शेप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। RBC का शेप क्या होता है। देन सब्सटेंस दैट इज़ यूजली लॉस्ट बाय बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, NaCl। पानी के साथ जो पसीना निकलता है, जो NaCl होता है, वो स्वेट के फॉर्म में निकलता है, तो डिहाइड्रेशन के टाइम NaCl निकलता है, ठीक है। इसीलिए जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि ORS पीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉल जो होता है इलेक्ट्रॉल पीजिए, तो वो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर लेगा। Then part of muscles which shorten to create contraction, ascetin बोलते हैं part of muscle which shortens to create contractions, ascetin। Characteristic property of halogen group 17, जो ग्रुप 17 होता है उन्हें हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। उसका जो पहला हेलोजन एलिमेंट्स का सेक्शन होता है, उसमें जो पहला वो होता है वो फ्लोरीन होता है, जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, हेलोजन, ये फ्लोरीन इसमें सबसे पहला वो होता है, फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट होता है, एंड इट इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है इसका, नेगेटिव नेचर। एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक्स जो आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। देन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऑफ ग्रुप 17, जिसे हेलोजन कम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देन ग्रुप 16 एग्जिट एज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव स्मेल, सल्फर ग्रुप 16 का पार्ट है, डिस्टिंक्टिव स्मेल है एट रूम टेम्परेचर, और गैसेस फॉर्म में होता है, सल्फ़र बोलते हैं। येलो कलर होता है, रोटन एग स्मेल आती है। ग्रुप 17 में और कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो सेलेनियम एंड टेरिलियम होता है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, और जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव नेचर रखता है। पोलोनियम हैज़ रेडियो एक्टिव नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। Selenium and tellurium are solid in nature. Oxygen and sulfur are gaseous in forms. देखिए ऑक्सीजन भी गैसेस है, सल्फ़र भी गैस है, बट सल्फ़र जो होता है इट हैज़ डिस्टिंक्टिव स्मेल, जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देन ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका आंसर आप बताएंगे। और ये एक मैंने टेबल बनाई थी, ये याद रखने में ईजी रहेगा कि
जो इधर अर्थ एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं ये वाले, ठीक है, इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। हेलोजेंस की तरफ वाला पी, जो इधर एक ब्लॉक होता है यहाँ वाला, इसे डी बोलते हैं, और जो लैंथेनाइड एंड एसिटेनाइड है उसे एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। देन मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। अब देखिए मैं इसमें क्या बताता हूँ कि लोग बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कि मेंडेलीव जो है वो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इनने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी थी, ठीक। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कभी पूछा जाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोज़ले बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने लिख के बता दिया। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव, और ये एटॉमिक मास स्पेन का बेस था। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, हेनरी मोज़ले। देन एग्जांपल ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स थे इनका क्या था, ये सारे पादानीसा जो गाने के 8 नोट्स होती हैं उसी पे बेस था। न्यूलैंड ऑक्टेव्स का बेस जो था पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने का। तो लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि लिथियम एंड सोडियम, फ्लोरीन एंड सोडियम एंड पोटेशियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फिर से एक बार बोलेंगे, लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। और इनकी जो वो थी न्यूलैंड ऑक्टेव्स की, इनका जो भी था पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन, ये जो काम करता था, इट वर्क्स अप टिल कैल्शियम के आगे इनका जो भी बेस था वो काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक मासेस इंक्रीज़ होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट हुआ, ये राइट हुआ, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जब लेफ़्ट टू राइट से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, जैसे कि मैंने बताया फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे ऐसे भी इंक्रीज़ करती है और इधर से भी इंक्रीज़ करती है, ठीक, इधर से इंक्रीज़ करेगी। देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस इधर की तरफ बढ़ेगा। देन एटॉमिक मास जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम, ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इधर तरफ कैसे बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन से, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन काम, इसलिए इधर तरफ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, एंड आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज। देन इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स वर जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी गई थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, याद रखेंगे। एंड द लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। एटॉमिक नंबर ऑफ एसिटेनाइड 89 से 103 तक जाती है, 89 से 103 तक एसिटेनाइड होती है, और लैंथेनाइड्स पहले लैंथेनाइड होती है देन एसिटेनाइड, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 89 से 103 14 एलिमेंट होते हैं, एंड लैंथेनाइड में भी 14 एलिमेंट होते हैं। तो लैंथेनाइड फ्रॉम 58 टू 71, 58 से 71, ठीक है, एंड एसिटेनाइड होता है 89 से 103।
याद रखेंगे 89 51 58 से 71 एंड 89 से 103। एट्टी नाइन से 103 एंड लैंथेनाइट्स आर 58 से 71। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय कोलम्बिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह अगर कोलम्बिक फोर्स दे दिया तो कोलम्बिक डालेंगे, या इलेक्ट्रिक फोर्सेस नहीं डालेंगे अगर क्वेश्चन में दे दिया, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो कोलम्बिक फोर्स इसका आंसर है। S2 के जो आइसोटोप्स हैं वो ये हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। मास नंबर से डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्टिंग्विश द ऑर्बिटल्स अवेलेबल, अजीमुथ क्वांटम नंबर। रेंज होती है वो 0 से लेके n-1 तक जाती है। क्वांटम नंबर डिस्टिंग्विश द ऑर्बिटल्स अवेलेबल, ऑर्बिटल के बारे में बताता है अजीमुथ क्वांटम नंबर। 0 से n-1 तक होती है इसकी लिमिटेशन वैल्यू। और क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? अजीमुथ होता है, देन मैग्नेटिक होता है, प्रिंसिपल होता है एंड स्पिन क्वांटम नंबर होता है। जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस 1/2 होती है, याद रखेंगे। एंड अजीमुथ ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से क्वांटम नंबर को किस उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अजीमुथ को m, प्रिंसिपल को n एंड मैग्नेटिक को m, और स्पिन क्वांटम नंबर को किसी से नहीं करते हैं। और फॉर इलेक्ट्रॉन 3 क्वांटम नंबर कैन बी सेम, जो कि है L, M, N, N। ये 3 क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। देन ये आइसोमर्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स के बारे में आप पढ़ लेंगे। ये मैं PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा अपने, आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।